ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो हम आजकल गीता पर चर्चा कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ अधर्म और धर्म की लड़ाई होने जा रही थी। तो अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि हे प्रभु, अपने कुटुंबियों को मारना और वह भी राज्य के लिए, ये बहुत ही निंदनीय अधर्म है। तो साधारण पुरुषों के समान वह ये सोच रहा था कि वह मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। ये सोचकर उसने युद्ध करने का विचार छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम तो निमित्त मात्र हो। वैसे भी गीता में ये उपदेश दिया हुआ है भगवान में कि कोई भी कार्य जो होता है उसके निमित्त मात्र मनुष्य को बनाया जाता है, लेकिन पूर्व निश्चित है जो होना है वो होना ही है। तो भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, सुहृद और नियामक हूँ, मैं ही इन समस्त प्राणियों में पदार्थों के रूप में विद्यमान हूँ, उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। तो इसमें भगवान ये समझा रहे हैं कि हर वस्तु में जो संसार में है उसमें जो विशेषता है जिस भी चीज़ की, वो विशेषण जो है, जो विशेषता जो है वो मैं ही हूँ। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लो, काला काला रंग हम कहते हैं, तो कालापन उसमें जो है वो भगवान ही है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। अगर आप किसी को कहते हो कि आप बहुत प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता ही उसमें भगवान के रूप में विराजमान है। अगर आप कोई कहते हो ये चीज़ मिठाई है, तो मिठाई में जो मीठा है वो भगवान है। अगर आप जल को लेते हो तो जल में जो रस रूप है वो भगवान ही है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से ये कहा है कि गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ। जितने भी गुणवान पदार्थ में हैं उनमें गुण के रूप में जो स्वाभाविक गुण है वो मैं ही हूँ, क्योंकि हर पुरुष जो है वो स्वभाव के वश में होता है, स्वभाव किसी के वश में नहीं होता। और जो भी कार्य होते हैं स्वभाव वश होते हैं, इसलिए निमित्त उस मनुष्य को बनाया जाता है, उस प्राणी को बनाया जाता है, क्योंकि पूर्व निश्चित है जो होना है वो होना ही है। और भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि ओम, ओमकार, ओमकार में अ उ म, ये भी मैं ही हूँ। और बड़े बड़े जो रुद्र हैं उनमें मैं ही हूँ। निवास स्थान जो हैं सुमेरु, उसमें मैं हूँ। दुर्गम स्थानों में मैं हिमालय हूँ। वनस्पतियों में मैं पीपल, और जो धान्य हैं उसमें मैं जौ के रूप में हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने अपने जो बहुत ही विभूतियाँ बताई हैं, तो ये यहाँ अर्जुन को जब इतनी विभूतियाँ बताई गई, तो जब देखा उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया जो हमें तस्वीरों में भी दिखाया जाता है। कितने मुख हैं भगवान के, कितनी भुजाएं हैं, कितनी ही विराट स्वरूप दिखाया गया है। कितनी जनता जो है, जो प्रजा जो है वो मरती जा रही है, एक तरफ से उनके मुख में, उनकी दाढ़ों के नीचे जा रही है, क्योंकि वो काल रूपी भगवान स्वयं ही है। ये काल जो है, ये जो समय जो है, हमें नित्य प्रति निगलता जा रहा है। अगर वक़्त रहते हम अपने आप को ना पहचान सके, वक़्त रहते हम अपने भगवान को ना पहचान सके, तो हमारा ये मनुष्य जीवन जो है वो निष्फल है। क्योंकि बड़े ही
जन्मों के बाद, बड़ी ही मुद्दतों के बाद हमने ये हीरा जन्म पाया है। 84 लाख योनियाँ नीच से नीच योनि को भुगत कर हमने इस मनुष्य योनि को पाया है। तो इस योनि को सफल बनाने के लिए हमें अपने प्रभु का सिमरन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।